Hello everyone, welcome back. This is Deepthi and let's get started with the very important topic, that is how to attempt your CA examinations. So the first thing that you have to keep in mind is कि वो जो 15 minutes हमारे हाथ में होते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो. Utilize your 15 minutes to the max in the best possible manner, I would say, and do not enter the exam hall late, because that 15 minutes is the time when you have to decide how do you have to approach in your exam, and it will also help you to maintain your stress level, because when you read the question paper you will get a clarity about how much portion of the question you know and how much are you not aware of, you're not confident about. So whichever portion you feel कि आप कॉन्फिडेंट हो एंड यू कैन जस्ट गो एंड मेक इट इन अ प्रॉपर मैनर, आप उसको पहले अटेम्प्ट करो. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सीरियल नंबर फॉलो करके यू हैव टू गिव योर एग्जाम. सो यू कैन इवन स्टार्ट योर writing your examination from the last question, but only remember that when you are picking up any particular question number, do it in a serial manner. Like आप 3 का सपोज A कर रहे हो और उसके बाद आप 4 का A कर रहे हो और फिर आप 3 का B कर रहे हो ना, डू नॉट डू दैट. ओके, सो डू इट इन अ सीरियल मैनर. सो सपोज आपने 7th नंबर क्वेश्चन किया तो 7 का आपका 1 2 3 4 वट एवर पार्ट्स यू आर डूइंग. Then if you're picking up 5th question and 5th ka A, B, whatever, so that is the thing you have to maintain. First thing. Second thing is start every answer from a fresh page. Do not try to save paper, okay? There, don't think about saving the paper. Third thing is बिल्कुल भी एग्जाम पेपर के ऊपर कुछ भी मत लिख के आना. डू नॉट राइट एनी गॉड्स नेम और गॉड सिंबल. नो नो नो, नॉट एट ऑल, because of that reason many students results were being withheld with the institute in the last attempt. So do not do that, okay? एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसा क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है. सो पहली चीज़, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आप डिसाइड कर लो कि आपको कैसे करना है, ठीक है? तो उस पेपर में सपोज एक सिनेरियो है जहाँ पे आपको वो 100 मार्क्स में मोस्टली सब कुछ आता है. तो अगर आपको सब कुछ आता है तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द पेपर. तो आप उसको फ्लो में जैसे आपको जो सबसे बेस्ट आता है पहले वो करो, उससे स्टार्ट करो और फिर उस हिसाब से आप अपना डिसाइड करके रखो पहले ही वो 15 मिनट में कि आपको कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन अप्रोच करना है, ठीक है? किस सीरियल में अप्रोच करना है वो आपको पता चल जाएगा. सो यू कैन अकॉर्डिंगली सॉल्व. बट अगर ऐसा सिचुएशन है दैट यू डू नॉट नो हाफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन यू आर अवेयर अबाउट, सो विच एवर पोर्शन यू नो वेरी वेल, सॉल्व इट फर्स्ट. ओके, सॉल्व द पोर्शन फर्स्ट जो आपको बहुत अच्छे से आता है. डोंट ट्राई टू स्कोर जस्ट 100 आउट ऑफ 100. नहीं, मेरे को अटेम्प्ट 100 का ही करना है. नो नो नो, डोंट डू दैट. ट्राई योर बेस्ट टू अटेम्प्ट 100, बट द मेन फोकस शुड बी कि अगर आप 60 to 70 मार्क्स भी करके आ रहे हो ना, वो 60 to 70 मार्क्स शुड बी सो गुड एंड इतने अच्छे से आपका किया होना चाहिए कि आप उसी में से 50-55 तक स्कोर कर सको. एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट इवन इफ यू जस्ट राइट 70 मार्क्स पेपर यू कैन आराम से गेट 50 और 60 इवन. सो इट्स नॉट दैट कि आप कितना लिख के आ रहे हो, इट इज़ अबाउट कि आप कितना सही लिख के आ रहे हो. ओके, सो ये सेकेंड सिनेरियो है. अब अगर आपका ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको सपोज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए आता है, दोनों का आपको पार्ट बी नहीं आता है, ना 3 का ना 4 का, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको जो जो आता है अच्छे से आप वो सब कर लो और एकदम लास्ट में आप 15-20 मिनट का टाइम अपने हाथ में स्पेयर रखो और वो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि मुझे ये आता है नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप उसको एक बारी फिर से गो थ्रू करो. अब आपको दोनों का अगर पार्ट ए आता है तो यू नो कि आप जो भी अटेम्प्ट करोगे आप बना लोगे. बट जो सेकंड पार्ट आपको दोनों में कंफ्यूजन है, एक बार वो सेकंड पार्ट दोनों का गो थ्रू करो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है? और फिर आपको जो लगता है कि जो भी आपको लग रहा है कि आप बेटर तरीके से बना सकते हो, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है? दिस इज व्हाट यू कैन डू. नाउ सपोज अगर ऐसा है कि आपके पास जो चॉइस की क्वेश्चंस है उसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं. आपने दोनों को चॉइस के लिए तो आपने छोड़ना नहीं, आपने एक तो एटलीस्ट बनाना है, तो अब उसमें क्या कर सकते हो? ये कभी मत करना कि अब दोनों ही बना के आ गए, बिकॉज उसके बाद आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज इंस्टीट्यूट गोइंग टू डू अबाउट दैट. एंड आई डोंट थिंक कि वो एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाले हैं आपको या वैसा कुछ. सो आप क्या कर सकते हो उस केस में,
अगर आपको लगता है तो आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, आपको जहाँ लगता है कि नहीं आई नो लिटिल बिट मोर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप उसको बना के आओ। स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन है और आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप दोनों बना दो और फिर अपना आंसर को गो थ्रू करो, और आपको जहाँ लगता है कि नहीं ये वाला मेरे को लग रहा है कि मेरे प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उसको काट दो, दूसरे वाले को रहने दो। दिस इज़ वॉट आई डिड। जब मुझे 2 क्वेश्चंस के बीच में कन्फ्यूजन था तो मैंने दोनों बना लिए थे, और फिर मुझे अपना आंसर पढ़ के जब लगा कि नहीं मेरा इस आंसर का प्रेजेंटेशन इज़ बेटर, तो मैंने वो रहने दिया, दूसरा वाला काट दिया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जैसा भी आए ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए वैसा आएगा। उसी क्वेश्चन पेपर से याद रखो कोई ना कोई 90+ लेके आने वाला है, कोई ना कोई फर्स्ट रैंक लेके आने वाला है, तो आपको ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी भी सिचुएशन है ना कि आपको किसी क्वेश्चन पेपर का सिर्फ 20 to 30 मार्क्स आता है ना आपको, तो भी पैनिक नहीं करना। वो जितना आपको 20 to 30 मार्क्स आता है उसको एकदम अच्छे से पहले आप करो, उसके बाद जो बाकी का पोर्शन है उसमें से फिर आप पिक करो कि इसमें मेरे को इतना पोर्शन आता है। बिकॉज देखो आपका स्टेप मार्किंग डेफिनेटली है, प्रैक्टिकल पेपर्स में भी है और थियोरेटिकल पेपर्स में भी आपका पार्शियल मार्किंग होता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख के आ रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा। इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, थियोरी के केस में कोशिश करो जितना हो सके पॉइंटर्स में आंसर्स लिखो एंड एकदम प्रॉपरली उसको प्रेजेंट करो। अगर आपके पास कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप पहले जो भी प्रोविजंस है, जो भी रेलेवेंट है, आप उतना लिखो जितना आपको आता है। आप उसको एकदम क्रिस्प प्रिसाइज मैनर में अच्छे से लिखो एंड देन एज पर द केस लॉ करके आप उसको एक्सप्लेन करो एंड जस्ट गिव इट योर कंक्लूजन। ठीक है, अगर आपको कोई सेक्शन नंबर वगैरह या स्टैंडर्ड नंबर नहीं याद है, डू नॉट कोट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कोट इट, बट कभी भी गलत कोट नहीं करना। ठीक है, बिकॉज इट विल किल योर मार्क्स। सो दिस वॉज द थिंग। एंड अगर आपको प्रैक्टिकल पेपर में कभी कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आप उसका फॉर्मेट बना दो। आपको जितना आता है ना, पूरा फाइनल कैलकुलेशन मत करो, कुछ भी करके आ जाओ। थोड़ा सा जितना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसे 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 होना है, उतना करके आओ। आप मत बैलेंस शीट टैली करके आओ, आपको जो नहीं करना मत करो, नहीं समझ में आ रहा तो। बट एक चीज़ के पीछे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो ना। ठीक है, आपको जितना जो समझ में आ रहा है उतना करो। अरे भाई आपको स्टेप मार्किंग मिलनी है और स्टेप मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको पास कराने में, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग। एंड कभी भी अगर आपको लगे कि आप एग्जाम हॉल में नर्वस हो रहे हो, तब आपको क्या करना है, आपको एक बार के लिए अपनी आंख बंद करनी है 2 सेकंड के लिए। जस्ट रिमेंबर योर पेरेंट्स, योर गॉड, and just tell yourself from within your heart, I am a qualified chartered accountant. It is just my last paper that institute is taking from me to give me my degree. That's it. बस इतना सोचो, पानी पियो एंड जस्ट सोचो कि आपको जितना आता है आप उसमें से एकदम बेस्ट करके आओगे। बिकॉज कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आता होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वो 100 मार्क्स में कुछ नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि हम नर्वस होते हैं ना, इस वजह से हम प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और वो 3 घंटे हमारे जितने इफेक्टिव होने चाहिए वो नहीं हो पाते, इसी वजह से हम फेल करते हैं। सो देखो आपकी अभी की प्रिपरेशन लेवल क्या है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती है अगर आप उस 3 घंटे में उसको प्रेजेंट नहीं करके आओ। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। वो 3 घंटे आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखना है। प्रॉपर स्लीप ज़रूर लो आप एग्जाम से पहले एंड माइंड को बिल्कुल काम रखो। ठीक है, आपको जितना जो आता है उतना करके जाओ बस। अगर आपको कोई पोर्शन बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, मेरे को एक बार देख लेना चाहिए, तो आप उसको एक बार समरी से पलटा के देख लो, ज़्यादा दिमाग मत लगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता होगा, आप उसमें से कुछ ना कुछ तो अपना कॉमन सेंस या बेसिक कुछ फंडा लगा के उसको बना के आ सकते हो। ठीक है, चाहे थ्योरी पेपर हो चाहे आपका प्रैक्टिकल पेपर हो। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्जाम दो, कीप रॉकिंग एंड आई जस्ट प्रे आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, एवरीवन, आई जस्ट प्रे कि सब कुछ अच्छा हो एंड मैं बहुत जल्दी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकूँ फॉर बीइंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो टू ऑल द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वेरी सून। गिव योर एग्जाम्स बहुत अच्छे से एकदम मस्त से दे के आना, ज़्यादा नर्वस नहीं होना, कीप योर काम एंड गिव योर बेस्ट शॉट।
जस्ट रिमेंबर दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट ऑफ योर्स. बस ये सोच के जाओ, बिंदास एग्ज़ाम दे के आओ. ठीक है, ज़्यादा चाप नहीं लेना. ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी या.